माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा। सामान्यतः कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर प्रदेश में कितनी संस्थाएं, और आपने एक कमेटी गठित की है और आपने कहा कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने 4 महीने पहले इसी विधानसभा के ध्यान आकर्षण के उत्तर में आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया वही प्रश्न का उत्तर आज भी रिपीट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यानी विभाग के अधिकारी ने जो दिया, मेरे प्रश्न को 4 महीने पहले आपने ही इसी विधानसभा में उत्तर दिया। सेम आज भी वही उत्तर मेरे को प्रस्तुत हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जरा इसकी गंभीरता को समझ लें, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का मामला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितनी सोसाइटियां प्रदेश में हैं, वह आज भी एनओसी के लिए भटकते रहते हैं और उनको एनओसी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बिना पैसे के नहीं देते। ये ओवरऑल पूरे प्रदेश का मामला है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, राहत का मामला है। और आपने कहा है कि मैं 2 महीने में इसकी कमेटी गठित करने के बाद में आज 4 महीने के अंदर भी वही उत्तर आ रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसकी गंभीरता को समझते हुए थोड़ा इसके ऊपर पहल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और पिछली बार जब विधानसभा का सत्र था तब मैंने माननीय सदस्य को ये अवगत कराया था, विश्वास दिलाया था कि हम इस पर तत्काल कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी का गठन तत्काल हमने किया। 3/9/2024 को हमने इस कमेटी का गठन किया, जिसमें 4 सदस्यीय कमेटी में हमारे जो है अध्यक्ष के रूप में अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं हमारे जो छत्तीसगढ़ के हैं वो हैं, और सदस्य के रूप में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला रायपुर और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला दुर्ग। ये हमारी बैठकें अभी इसकी कमेटी की 2 बैठकें भी हो चुकी है अध्यक्ष महोदय, 30/11/2024 को और दूसरी बैठक 24/1/2025 को। और जब कमेटी का जो हमारा क्या बोलते हैं आदर्श उपविधि का प्रारूप जो हमारे पास में आएगा, उसके आधार पर क्या बेहतर हो सकता है इस दिशा पे हम काम करेंगे। मैं आपके उससे बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसे कोई भी क्या बोलते हैं शिकायत या फिर किसी भी तरीके से इस तरह का मामला आपके समक्ष में नहीं आएगा। लगातार इसमें मॉनिटरिंग होगी और ऑनलाइन हम इसको करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द इसको ऑनलाइन करके जो एनओसी का मामला है, एनओसी को हम तत्काल देने का प्रावधान करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप गंभीर है, इस बात पे मैं सहमत हूँ, लेकिन आपके अधिकारी कितने नीचे तक के इस पर सहमत हैं, ये चिंता का विषय है। उदया सोसाइटी, चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी, यहाँ तक राजू घर निर्माण समिति, अनुपम नगर, मैं आपको 40 सोसाइटियों के नाम गिनाता हूँ इस शहर के अंदर, जो सन 80 से लगे उस समय से अभी तक इन सोसाइटियों के अंदर मकान बने हैं, प्लाट खाली पड़े, विवादित है, कई जगह बेच करके चले गए। और ये इसलिए मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि आज भी अगर मेरे को या आम व्यक्ति को किसी को जाना पड़ता है तो बिना एनओसी के उनको कहीं से भी वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती है। आपने पिछली बार कहा है कि मैं ऑनलाइन कर देंगे, विभाग कर देगा। क्या हमने समिति की मीटिंग में प्रदेश के अन्य किसी हिस्से का इस प्रकार की समितियों को छूट दी? कोई ऐसा कोई अध्ययन दल या ऐसी कोई मीटिंग की रिपोर्टिंग अपने पास आज तक आई है क्या, जिसके आधार पर अपन गाइडलाइन बना करके आगामी आम जनता को राहत मिल जाए? ऐसी कोई कार्य योजना आपकी मेरे को उसको कोई वो नहीं। आपने कहा एक समय सीमा बोल दे कि हम 3 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, ताकि इस प्रदेश की जनता को राहत मिल जाए कि सरकार इतना बड़ा फैसला, और जब साय सरकार है अपनी और हर काम साय साय हो रहा है, तो मेरा आग्रह है इसके अंदर भी साय साय एक बार कर दें आप। चलिए साहब,
संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट तौर पे माननीय सदस्य को अवगत कराया और जिस तरीके से हमने इस आचार संहिता के दौरान भी जब पूरे हमने कमेटी का गठन किया और उसके बायला संशोधन के लिए हम लोगों ने जो मॉडल बायलाज का प्रारूप भी तैयार करने के दृष्टि से कमेटी की 2 बैठकें हमारी हो चुकी है और जल्द से जल्द उसका जो प्रारूप आ जाएगा तो उसमें क्या अपन बेहतर हो सकता है उस दृष्टि से हम काम करेंगे। इस बात का आश्वस्त मैंने सदस्य को कहा है, पूरे सदन को बताना चाहूँगा। किसी भी तरीके से अब कोई शिकायत या फिर किसी भी तरीके का कोई मामला अब इस एनओसी को लेकर के नहीं आएगा। इस बात का भी विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, जल्द से जल्द इसमें हम करेंगे।